नमस्ते, कैसे सब लोग। चले चले देखते हैं। और एक वैकेंसी आया है आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन, एडवर्टाइज नंबर 6/2020 है। यह है 19 अगस्त को। ठीक है, इसमें मेंशन पोस्ट आसाम गवर्नमेंट का जो पोस्ट है सभी देखते हैं। पोस्ट है आपके लिए, देखिए, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल अंडर इरिगेशन डिपार्टमेंट आसाम के लिए है। देखिए, सिविल का 128, मैकेनिकल 38, इलेक्ट्रिकल का 16 है। असिस्टेंट इंजीनियर का ये सभी टोटल देखिए, ग्रांड टोटल 128 जनरल और RFW का 38 है। और पोस्ट रिजर्व फॉर PWD एंड टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के लिए 5 है। इस टाइप का है सबका। और देखिए, स्केल अप पे 30,000 to 1,10,000, PB4 ग्रेड पे 12,700 प्लस अदर अलाउंस, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम के एम्प्लॉय के लिए जो है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, ओनली आसाम का जो रेसिडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं एलिजिबिलिटी। उसके लिए प्रोड्यूस करना पड़ेगा PRC इशूड आसाम इन आसाम फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एम्प्लॉयड एक्सचेंज का चाहिए आसाम के। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं, डिग्री चाहिए रेस्पेक्टिव ब्रांच रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE। ओके, उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड सभी वैलिड डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। एज रिलैक्सेशन देखिए, एज जनरली 21 to 38 है। एज कैलकुलेट होगा आपका जनवरी 1 के हमारा 2020 वहाँ से कैलकुलेट होगा। रिलैक्सेशन होगा 5 years फॉर SST, 3 years OBC और MOBC, PWD के 10 years इसी टाइप का है। एंड आपका जो एज है मेट्रिकुलेशन और HLCT एडमिट कार्ड और पास सर्टिफिकेट उसी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। PWD कैटेगरी के लिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड सपोर्टिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट चाहिए। जूनियर इंजीनियर के लिए देखिए, पोस्ट 368 पोस्ट है। उसका सिविल 290, मैकेनिकल 66, इलेक्ट्रिकल 12। उसका टेबल में सभी डिटेल्स मतलब ब्रेकअप वैकेंसी है। स्केल ऑफ पे है 14,000 to 16,500। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका परमानेंट रेसिडेंट आसाम के होंगे, PRC इशूड इन आसाम, और आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से चाहिए। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 3 year डिप्लोमा कोर्स इन कंसर्न इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। ओके, एज रिलैक्स 18 to 38 years, 5 years उसी सेम रिलैक्सेशन 5 year SST, 3 year OBC MOBC उसी के हिसाब से। PWD कैटेगरी के लिए आपको कंसिडर किया जाएगा, आपको जैसे कि सर्टिफिकेट बेंचमार्क डिसेबिलिटी उसी के हिसाब से अगर है तो आपको। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल। ओके, ये वैकेंसी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आसाम के तरफ है। उसमें पोस्ट 87 है। उसका टेबुलेशन देखिए क्या क्या सभी ईच कैटेगरी के लिए सभी है। ओके, देन स्केल ऑफ पे 30,000 to 1,10,000 है। PB4 है, ग्रेड पे 12,700 प्लस आसाम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलाउंस के हिसाब से आपका है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसी टाइप का है आपका। उसमें डिग्री इन सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल उसका चाहिए। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग रेगुलर कोर्स होगा। ओके, देन एज उसी टाइप का है 21 to 38। रिलैक्सेशन सेम टू सेम है। सो आप कैसे अप्लाई करेंगे, आप ये जो टर्म एंड कंडीशन आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट सभी आपके हिसाब से चेक कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या करना है, आपका टर्म कंडीशन जो है ये सब चेक करना है आपको। ओके, देन आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ लाइक पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ID कार्ड, ठीक है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो ID कार्ड है, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ये सब आपका रिटन टेस्ट स्क्रीनिंग वाइबस इंटरव्यू में चाहिए, वो सब प्रोड्यूस करना है। और आप क्या करना है, ये जो वेबसाइट है www.fpsc.nic वहाँ पर रेगुलरली विजिट करना है, क्योंकि वहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन कब होगा, सिलेबस सभी अपलोड होगा उसमें, ठीक है। और आप जो पोस्ट अप्लाइड उसको आप बोल्ड लेटर में एनवेलप के ऊपर में लिखेंगे, टू दी डेप्यूटी हेड APSC जवाहर नगर खानपाड़ा गुवाहाटी 781002। ये आपका जो एप्लीकेशन जिसमें रहेगा, आप एप्लीकेशन वहाँ पर एनवेलप में
ग्लू लगा के एनवेलप के ऊपर में हम कैपिटल लेटर लिखना है। ओके, एंड ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आप दिस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, देन लास्ट डेट आपका है सितंबर 22। उससे पहले जल्द से जल्द आप अप्लाई कर दीजिए ताकि बेटर होगा। ओके, सो एप्लीकेशन अगर लास्ट डेट के बाद मिलेगा आपको कैंसिल किया जाएगा। ओके, एंड आप वो जो एप्लीकेशन का उसमें आपका सिग्नेचर है, यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। और यू शुड हैव अपडेट विद दी वेबसाइट फॉर अपडेट के लिए। ओके, वेदर इन गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट ऑन अंडरटेकिंग, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए एप्लीकेशन फी कितना कितना है। जनरल EWS कैंडिडेट के 250, SC ST OBC के लिए 150 और BPL कैंडिडेट्स के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आपका BPL सर्टिफिकेट फोटोकॉपी के साथ वो होना चाहिए, ठीक है। एंड आप कैसे, ये आप एक ट्रेजरी चालान के थ्रू में आपको देना है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये सब आप चालान जाके ये सब उसमें चालान का फॉर्म में आपसे ये सब फिलअप करना है। ओके, और आप ऑनलाइन में ऑल्सो डिपॉजिट कर सकते हैं। गवर्नमेंट रिसीट अकाउंट सिस्टम ग्रास, ये वेबसाइट में आप ऑनलाइन में आप फीस ऑल्सो पेड कर सकते हैं, ठीक है। और उसका जो ट्रेजरी चालान का कॉपी ये सब आपको ऑल्सो देना है। ओके, एप्लीकेशन में आपका रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, स्पेस प्रोवाइडेड गुड क्वालिटी होना चाहिए। वहाँ पर आप कुछ एडेसिव ग्लू लगा के उसको रखेंगे एंड उसको वहाँ पर फोटोग्राफ में आप क्या करना है, आपको साइन करना है, ठीक से साइन करना है। एंड अगर अच्छे से लगना है, क्योंकि वहाँ पर अगर डिटैच हो जाए दैट विल बी कमीशन विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल। ओके, और आपका अटेस्टेड कॉपी, आपका जो मार्कशीट सर्टिफिकेट उसका अटेस्टेड कॉपी देना है। ओके, गवर्नमेंट फर्निश सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड डिक्लेयर्ड बाय हिमसेल्फ, मतलब आपको सर्टिफिकेट ट्रू कॉपी ऑफ द ओरिजिनल उसको लेके, मतलब आपको वहाँ पर लिख के ट्रू कॉपी ओरिजिनल लिख के आपको नीचे साइन करना है। क्या क्या देखिए क्या क्या है। ट्रेजरी चालान, आपको ओरिजिनल ट्रेजरी चालान देना है। एज प्रूफ सर्टिफिकेट, आपका जो क्लास 10 बोर्ड का एडमिट कार्ड या पास सर्टिफिकेट या HSLC का देना है। सर्टिफिकेट मार्कशीट, आपका जो ऑल एग्जामिनेशन HSLC से ऊपर में जितना लेवल तक आप क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए एलिजिबल है वो सब भी देना है। अगर आप कास्ट अप्लाई कर रहे हैं और कास्ट सर्टिफिकेट वो देना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है तो। और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, अच्छे से याद रखना। आप अगर पासपोर्ट साइज में फोटोग्राफ दे रहे हैं उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, उसका आप 2 कॉपी देंगे और उसमें सिग्नेचर स्कैन कॉपी, ठीक है, ऑनलाइन मोड में जब अवेलेबल होगा उसका सिग्नेचर स्कैन कॉपी में होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है या BPL सर्टिफिकेट और EW सर्टिफिकेट ज़रूरत है देना है। और सेल्फ टेस्टेड फोटोकॉपी उसको मतलब एप्लीकेशन के साथ टैग करके जैसे कि अच्छे से देना है आपको। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आप अगर अप्लाई करने का टाइम से बिफोर यू आर अप्लाइंग योर एलिजिबिलिटी शुड बी चेक्ड एंड आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन चेक होना चाहिए। ओके, और स्क्रूटिनी होगा जैसे कि आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है। और आफ्टर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग टाइम में, रिटिन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू के टाइम में, सो आपको ऑल दी इफ़ यू डू नॉट फुलफिल, आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन कोई भी एक फुलफिल नहीं हो रहा है तो आपका कैंडिडेचर ऑफ पोस्ट विल बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो आप विभिली आप चेक करना चाहिए। एंड कैंडिडेट वेदर दे सेटिस्फाई द फिजिकल रिक्वायरमेंट, फिजिकल स्टैंडर्ड है ये भी आपको चेक करना है। ओके, एंड विथड्रॉल ऑफ कैंडिडेट रिसीव फ्रॉम द कैंडिडेट आफ्टर ही सबमिटेड हिज एप्लीकेशन एंड, अगर आप अप्लाई कर दिए फिर आप बोलेंगे नहीं मैं ले लूँगा, इससे नहीं होगा। एंड कोई भी स्टेज में आपका प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू चेंज योर कैटेगरी, जैसे कि आप चाहते हैं कि आप SC ST या आप कुछ कास्ट कैटेगरी चाहते हैं चेंज करने के लिए, तो इससे ऑल्सो नहीं होगा एट एनी स्टेज। ओके, एंड आपको अगर कुछ भी डाटा रॉन्ग देते हैं, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, सो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे वहाँ से। तो इसलिए आपको सही डाटा आपको प्रोवाइड करना है, कुछ भी गलत डाटा या फॉल्स डिक्लेरेशन या स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं देना है आपको। आपका क्या करना है, आपका जो क्वालिफिकेशन है
ठीक है, जो जो एलिजिबिलिटी है आपको उसी के हिसाब से देना है। ये नोटिफाइड ऑन दी इशूइंग कॉरिजेंडम इफ रिक्वायर्ड, कमीशन सिलेक्शन रेस्पेक्ट एनी पोस्ट कंसिडरिंग स्टेटस नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रिसीव्ड, उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। देखिए कमीशन कंडक्ट एग्जामिनेशन जोन वाइज होगा, ठीक है, कौन सा जोन में कितना कैंडिडेट है, ये देखिए जोन का नाम है और डिस्ट्रिक्ट कवर्ड अंडर दी जोन, सिलचर, जोरहाट, नागांव, तेजपुर, कोकराझार, गुवाहाटी, ये सभी है। ओके, एंड कमीशन हैज़ दी डिस्क्रिप्शन टू रिड्यूस और इंक्रीज जोन टू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, जितने नंबर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसी के हिसाब से जोन इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, ये सभी उसके हमें कुछ लेना देना नहीं, दैट विल बी डिसाइड बाय द जोन। ओके, और उसमें जो कैंडिडेट्स क्या होगा, जो जो एप्लीकेंट्स इनवैलिड या रिजेक्टेड होगा, ठीक है, वो आपको वेबसाइट में चेक करना है, आपका अगर सही है या गलत है सभी ये वेबसाइट में आपको मतलब देखना है अप्लाई करने के बाद हुआ है कि नहीं। ओके, एंड आपको ये गाइडलाइन के हिसाब से अप्लाई करना है, ठीक है। अगर इसी टाइप का जॉब अपडेट आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये जॉब वैकेंसी सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिसको ज़रूरत है, क्योंकि वो सभी अप्लाई करेंगे, जॉब सबके लिए ज़रूरत है। और आप अगर कुछ चाहते हैं मॉडिफिकेशन तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। चलिए चलते हैं, फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।